नमस्ते जी। मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। आज मैं आप लोगों को रेड क्रॉस सर्टिफिकेट अप्लाई करना सिखाऊंगा मोबाइल पे ही। ये देखिए, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो है उसको 10 KB टू 100 KB में बदल देना है। अब ये मेरा फ़ोटो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से खींचा है। इसकी इन्फॉर्मेशन में मैं गया तो ये लिखा दिखा रहा है कि इसका साइज़ जो है वो 2.1 MB है। मतलब ये 2100 KB से ऊपर का है। जबकि हमें जो फ़ोटो अपलोड करना होता है वो चाहिए होता है 11 KB से 99 KB तक का। मतलब 10 KB से ऊपर होना चाहिए और 100 KB से नीचे होना चाहिए। तो 11 से 99 का होना चाहिए। अब इसका आसान तरीका क्या होता है ये KB तोड़ने का, कि आप अपना व्हाट्सअप खोलिए और व्हाट्सअप पे ये आप किसी भी अपने दूसरे नंबर पे भी, किसी दोस्त के नंबर पे भी इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके भेज दीजिए। लो, अच्छा इस पर क्लोज करना। अच्छा, इस फ़ोटो को सिलेक्ट करिए और भेज दीजिए। अब आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया तो अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बल्कि व्हाट्सएप पे इसको, मेरे में तो ये यहाँ से सेव का ऑप्शन है। अब ये फ़ोटो भेजा था, इसको यहाँ पे और यहाँ पे दबाएंगे तो सेव, ये सेव हो गया। कई जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें यहाँ पे 3 डॉट होते हैं ऊपर, उनमें अगर आप दबाएंगे तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। एप्पल वाले में तो यहाँ नीचे होता है। तो ऊपर जाएं एंड्रॉयड में और इस फ़ोटो को वापस सेव कर लें। अब ये वापस से मेरी फ़ोटो गैलरी में आ गया है। फ़ोटो गैलरी में अब इसका साइज़ मैंने देखा तो ये जो 2.1 MB था उससे घट के 282 KB हो गया है। मतलब काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए है। तो इसके लिए एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद क्रॉप कर लिया मैंने, ये क्रॉप का ऑप्शन मेरे में यहाँ है। और मैंने इसको ऐसे नीचे से भी थोड़ा सा कम, राइट से भी और लेफ्ट से भी, ये लगभग मैंने इतना रख लिया और इसको कर दिया मैंने डन। ठीक है, तो ये दूसरा फ़ोटो तैयार हो गया। अब वापस से मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे जाऊँगा, इस पे अपने व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे जाके मैंने जो क्रॉप किया था इस फ़ोटो को मैं दोबारा से भेज दूँगा। ठीक है, दोबारा से भेजने के बाद, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब हम कोई चीज़ भेजेंगे तो व्हाट्सएप उसको खुद ही साइज़ को तोड़ता है, खुद ही साइज़ को कम कर देता है। वैसे तो आपको दूसरे टूल भी मिल जाएंगे वहाँ पे इंटरनेट पे फ़ोटो रिसाइज करने के या उसका साइज़ कम करने के। फिर से मैं गया, फिर से मैंने जाके इसको सेव कर लिया। अब यही फ़ोटो मेरे फ़ोन में दोबारा सेव हो गया, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ। तो व्हाट्सएप पे जब भेजा हुआ फ़ोटो दोबारा सेव हो जाएगा तो अब इसका जो मैंने साइज़ देखा ये आया 103 KB। 103 KB में भी काम नहीं चल रहा, तो फिर से मैंने इसको एडिट बटन दबा दिया, फिर से एडिट दबा दिया। तो फिर से एडिट दबाने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इसको और कम कर दिया, साइड से भी, इस तरफ से भी, और डन कर दिया। अब फिर से मैंने वही प्रक्रिया दोहराई। इसको मैं तो ऐसे ही साइज़ तोड़ता हूँ, कुछ बच्चे स्मार्ट हैं, और भी तरीके पता हैं, वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मेरा काम तो इसी से चल जाता है। मैंने फिर इसको भेजा, फिर वही प्रक्रिया करी और इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं फिर गैलरी में गया। गैलरी में जाके मैंने देखा कि अब जो ये नया फ़ोटो सेव हुआ है इसका साइज़ कितना है। तो इसका साइज़ मिला 84 KB। अब ये 11 KB से 99 KB के बीच में पहुंच चुका है। ये बहुत मतलब ठीक हो गया, अब हमें इतना ही चाहिए था। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं आपको सब अपना व्हाट्सएप खोल लेंगे तो मैंने आपको एक लिंक भेज रखा है। ये इस प्रकार का लिंक मैं आपको भेज रखा है। आप इस लिंक को दबाइए। जैसे ही आप लिंक को दबाएंगे तो ऐसा खुलेगा। अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं, इसमें वेरीफाई में
क्लिक करने लग जाते हैं। यहाँ क्लिक नहीं करना, इसको थोड़ा सा नीचे हमने जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक रोड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। हमने इस वाले रजिस्टर के ऊपर बीच में यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही ये विंडो खुल जाएगी। इसमें देखिए नाम पूछा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल भर लेते हैं विहान अहलावत। यहाँ पे हमने भर लिया बाप के नाम में भूपेंद्र अहलावत, और डेट ऑफ बर्थ में मान लो हमने भर लिया 26 दिसंबर 2006 भर लिया मान लो हमने। ठीक है, अब इसके बाद जेंडर पूछेगा, जेंडर में हमने भर लिया मेल। इसके बाद पूछेगा ब्लड ग्रुप। ज़्यादातर बच्चों को ब्लड ग्रुप पता नहीं, तो यहाँ पे हमने भर लिया नोट नोन, हमें पता नहीं इस बात का। अगर पता है तो वो भर लीजिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ है तो अनपढ़ भर दो, अगर वो हिंदी पढ़ना लिखना जानता है तो लिटरेट भर दो, 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, जितना भी पास है वो भर दो। उससे सपोज हमने इसमें भर दिया 10वीं। अब ये पूछेगा कि भाई एड्रेस लोकेलिटी, तो इसमें भरिए आप नियर, भाई नियर क्या आपके घर के आसपास क्या है। तो इसमें जैसे हम भर लेते हैं नियर चौपाल, हमारे घर के नज़दीक चौपाल है। इसमें भरता है, भरना है कि भाई आपका और घर कहाँ है। ठोले पाने होते हैं हमारा, ठीक है, ठोला लोहड़ी पाना मिलवान, ठोला लोहड़ी पाना मिलवान। अब इसमें भर लिया हमने पोस्ट ऑफिस तहसील लिख रखी है, तो अपना VPO भर लो, VPO बरहाना, VPO बरहाना, डिस्ट्रिक्ट JHAJJAR झज्जर हो गया। स्टेट में हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड में हमारा है 124 107। ये ईमेल ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा होगा, तो वो नहीं। मोबाइल नंबर भर दिया हमने 77 88 89 90 91। ठीक है, अब ये इससे पीछे नीचे मांगेगा। देखो इन्होंने साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जो फोटो का साइज़ हो 10 KB to 100 KB होना चाहिए। तो अब इसके बाद हमने चूज़ फ़ोटो में गए, और जो हमने 84 KB का बना रखा है वो वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया और वो अपलोड कर दिया। ठीक है, इसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर, ये इसको ओके कर देना है। और ये इसमें 810-789 और सबमिट बटन दबा देना। अब जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे तुरंत आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। अब देखो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे गया, तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड इन रेड क्रॉस हरियाणा विद रजिस्ट्रेशन नंबर 2001520700 एंड योर पासवर्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके का आपके फ़ोन पे मैसेज भी आ जाएगा और आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके फ़ोन पे SMS आ जाता है तो इसका मतलब फ़ोन नंबर आपने ठीक भरा। इसके बाद ये यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग
ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें एक ही विकल्प आएगा वो। इसके बाद आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम में सर्च करना है झज्जर। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी तहसील लगती हो, जैसे हमारी बेरी बात लगती है, किसी कुछ बच्चों की बात तेरा गांव में बहादुर लगती है, महराणा गांव में झज्जर लगती है। यहाँ पे ऑनलाइन, ये ऑनलाइन जरूर करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे तो नीचे रेड कलर की इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हिंदी कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे, नीचे भी ये कर लेना है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भरना है। अब सिक्योरिटी कोड में जहाँ पे हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि अब पेमेंट के लिए आपको तैयार रहना है। पे फीस, सिक्योरिटी कोड भरने के बाद पेमेंट के विकल्प आएंगे। पेमेंट के विकल्प आगे आप क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो, डेबिट कार्ड से भर सकते हो, बैंकिंग से भर सकते हो, मतलब जो भी है उससे भर सकते हो। सबसे आसान इसमें ये होता है कि एक फ़ोन पे तो आप ये खोल लें, ये जो प्रक्रिया है, और दूसरे फ़ोन पे स्कैनर खोल के रखें। स्कैनर खोल लेंगे जैसे ही, तो इस पे एक ये QR कोड का ऑप्शन है, भारत QR कोड, और इस पे जैसे ही नीचे दिखाएंगे तो पे नाउ, अब ये एकदम से इस तरीके का ये आ जाएगा। इसको स्कैन करके आप अपने पेमेंट कर दें, और पेमेंट करने के बाद आपका काम हो गया, तुरंत रसीद आपकी जनरेट हो जाएगी। जब पेमेंट करें तो इस स्क्रीन को टच ना करें, बेसब्री ना करें, लगभग अब इसको छोड़ के रखना है। लगभग जब दूसरे फ़ोन से आप पेमेंट कर दीजिए, और इसको ऐसे ही अपने आप यहाँ पे रसीद आ जाएगी। अगर आपने बीच में इसमें छेड़छाड़ कर दी तो ये पेमेंट पेंडिंग में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप सब्र रखिए, इसको फ़ोन को रख दीजिए और इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, तुरंत आपका काम चालू हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है कि मान लो हमने पेमेंट कर लिया, तो इसके बाद फिर से हमने ये लिंक खोलना है। और अब की बार तो हम गए थे इस पे रजिस्टर ऑनलाइन पे, ऊपर वाला नहीं दबाना, वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं दबाना आपने। अब तो गए थे रजिस्टर पे। जब आपके पास मैसेज आ जाए, मान लो एक बार मैसेज आ गया आपके पास 200 करके कुछ लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आ जाए, तो उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, चाहे फीस आपकी पे हो या ना हो। अगर आपकी फीस पे नहीं भी होती है तो भी आपने फिर क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन। अब जैसे इसने हमारे फ़ोन पे मैसेज भेजा था 251 0700, सॉरी ये भेजा था, और 251 और हमने डेट ऑफ बर्थ जो थी वो भरी थी 26/12/2006, और इसके बाद 77 41 68 68 ये भर दिया। अब ये देखो, इस भरने के बाद अभी फीस ये पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि फीस तो मैंने पे करी नहीं। ये फीस आपको अगर देखेंगे आप तो ये दिखा रहा है फीस पेंडिंग, विहान अलावत, ऊपर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, फादर नेम ये आ गया, मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फ़ोन नंबर आ गया। अब ये नीचे नियर चौपाल, ठोला लोडी, पाना मिलवान, VPO बराना, झज्जर 124 107 ये एड्रेस आ गया जो मैंने भरा था, क्वालिफिकेशन 10th, ये फ़ोटो जो अपलोड किया था वो सारी चीज़ें आ गई। अब लेकिन फीस पेंडिंग दिखा रहा है, तो अगर फीस पेंडिंग दिखाए तो आपको दोबारा से रजिस्टर नहीं करना है, उसमें आपको ये अपना एप्लीकेंट लॉगिन कर लेना है। और एप्लीकेंट लॉगिन के बाद यहाँ पे एक विकल्प है कि अप्लाई फॉर ट्रेनिंग, ये देखिए ये यहाँ पे दिख जाएगा दूसरा ऊपर से, अप्लाई फॉर ट्रेनिंग। तो अप्लाई फॉर ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे ये आपका खुल जाएगा। इसमें वही दोबारा से आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट करेंगे तो बेसिक, अगर इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया तो डिस्ट्रिक्ट खुल गया, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट झज्जर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर सिलेक्ट करेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर अपना बेरी कर लेंगे। और लेकिन ये ऑनलाइन करना हमने मोबाइल पे, क्योंकि हमने क्लास लेनी है, जाना नहीं है क्लास लेने के लिए झज्जर या कहीं भी, तो ऑनलाइन हमने करना है फ़ोन पे ही। ऑनलाइन का मतलब होता है कि फ़ोन पे ही हम क्लास लेंगे। इसके बाद हिंदी, और इसके बाद यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे हमने एंटर कर दिया
सिक्योरिटी कोड भर दिया 289085, जो भी आपका आया होगा वो सिक्योरिटी कोड आपने भरना है। आप दोबारा से इसको पे फीस दबाएंगे तो दोबारा से उस फीस पेमेंट वाले उस पे पहुंच जाएंगे। अगर मान लो आपने वो कर रखी है, फीस पेमेंट होगी फीस, तो इसके बाद आपने इसको ये एप्लीकेंट लॉगिन में जाके खोलना है, और जो ये चौथा विकल्प है ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दबा देना है। हमारा भी इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी हमारी फीस पेमेंट नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले पाएंगे और अच्छे से सारा काम फटाफट कर पाएंगे। कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर पे 7788899091 पर बात कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, मतलब बात, क्योंकि फ़ोन हम उठाते नहीं इसलिए आप व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन में जाइए और अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारे नंबर 7788899091 इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम वहाँ पे आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।